भारत की जो राशि है वो भी गुरु है, तो 14 तारीख ही प्रमुख है, जिससे जो होना है वो 14 तारीख तक हो जाएगा। अन्यथा फिर और भारतवर्ष गतिमान हो जाएगा और पाकिस्तान की दुर्दशा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही युद्ध की, उसको देखते हुए और ज्योतिषी आंकड़ों के अनुसार क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध कितने दिन तक चल सकता है? उस प्राणी को माने पूरे वीर पुरुषों को, सब ये सैनिकों को यहाँ से जो गति हम लोग प्रदान कर रहे हैं, तो वहाँ उनको पराक्रम प्राप्त हो रहा है। भारतवर्ष का कोई भी आदमी पीछे नहीं हटेगा, ये हनुमान जी स्वामी की कृपा है। आने वाले समय में भारत का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा और ये सदैव विजयी रहेंगे और ये सारे जग को शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि ये विश्व आत्मा है। जब से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया है, तब से देश में गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं और बदला लेने के लिए आतुर हैं। भारत ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये बताने की कोशिश की है कि हम भी रुकने वाले नहीं हैं, हम भी झुकने वाले नहीं हैं और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जो भी इसके लिए दोषी हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। और इस समय भारत पाकिस्तान युद्ध चल भी रहा है। उसी के साथ साथ भारत में जगह जगह पर यह भी एक चीज सामने आना शुरू हो गई, एक दृश्य सामने आना शुरू हो गया है कि भारतीय सैनिकों के लिए लोग पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ और हवन कर रहे हैं। और इसी बीच हम आ गए हैं प्रयागराज के अनी अखाड़े में, जहां पर इस समय पूजा पाठ चल रहा है। भारतीय सैनिकों के लिए, भारतीय वीरों के लिए हवन किया जा रहा है। उम्मीद लगाई जा रही है युद्ध जल्दी समाप्त हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ भारतीय सैनिकों की रक्षा के लिए ये काम किया जा रहा है, उनकी बेहतरी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर ये हवन पूजा पाठ किया जा रहा है। आइए बात करते हैं हमारे सामने मौजूद स्वामी जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये चीज़ें जो चल रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है और इन्होंने ये जो हवन पूजा पाठ है ये क्यों किया है। महाराज जी, आपने लोगों के लिए, जो सैनिक हैं, जो युद्ध में लड़ रहे हैं, उनके लिए भी आपने यज्ञ और हवन शुरू किया है, तो इसके पीछे क्या वजह है और क्या कारण इसमें मानते हैं आप? हाँ, ये यज्ञ होने से जितने भी प्राणी हैं उनको संपूर्ण रूप से वीर रस माने वीर प्राप्त हो रहा है, उनको ताकत पैदा हो रही है। हनुमान जी स्वामी की कृपा से नाना प्रकार के उनको वीर की भावना पैदा हो रही है, उनको कहीं भय नहीं लग रहा है। और जो हम बोले कि मन ही सब कारण है, मन एव ही मनुष्याणाम बंधस्य मोक्ष कारणम, मन ही कारण है और मन ही ऐसा करेगा जो सब जगह कहीं मन से हटोगे नहीं तो मन तो सारी जगहों में वीर की गति चलेगी और कहीं कोई हटता नहीं है पीछे। मन की ऐसी गति है कि वो चाहे प्राण चले जाए पर भारतवर्ष का कोई भी आदमी पीछे नहीं हटेगा। ये हनुमान जी स्वामी की कृपा है और सदैव विजय को प्राप्त करेंगे। महाराज जी, क्या यज्ञ और हवन उन चीज़ों में कुछ मददगार साबित हो सकता है? जैसे आपने कहा कि मन है वो मनुष्याणाम कर्ण बंधन मोक्षो, तो क्या इन सब चीज़ों में ये जो यज्ञ और हवन है मददगार साबित होगा? ये उसी प्रकार से काम कर रहे हैं जिस प्रकार से वेद के मंत्र जो हैं इसी प्रकार से काम कर रहे हैं कि जैसे हम अर्घ देते हैं। अब आप आप कहें कि एक अंजलि जल क्या सूर्य भगवान तक पहुंच जा रहा है, तो सूर्य भगवान तक सीधे वो जल पहुंच रहा है। अर्घ वो मंत्र के प्रभाव से वहां पहुंच रहा है। जैसे आपको किसी प्रकार की गाली दे, हमें आपको गाली हम दें तो आपको तुरंत खून आपका उबलने लगेगा और
एक प्रकार से आप झगड़ा कर देंगे, किसी भी प्रकार की माने किसी को गाली अपशब्द आपको कहते ही आपका खून खौलने लगेगा और आप हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे। तो उसी प्रकार से ये मंत्र ऐसा कार्य करते हैं कि उस प्राणी को माने पूरे वीर पुरुषों को सब ये सैनिकों को यहाँ से जो गति हम लोग प्रदान कर रहे हैं तो वहाँ उनको पराक्रम प्राप्त हो रहा है। वो तो जो भी मंत्र पढ़े जाते हैं, मंत्र की जो शक्ति है उससे पराक्रम प्राप्त होता है। जो सैनिक लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी मन और बुद्धि पर भी इसका असर होता है और साथ ही साथ उनकी जो पराक्रम की क्षमता है वो भी बढ़ती है। महाराज जी, क्या ये जो युद्ध हो रहा है इसके पीछे कुछ ज्योतिषी कारण या जो ग्रह नक्षत्रों का संयोग है वो भी उत्तरदायी है क्या? हाँ, ये अवश्य है, क्योंकि अभी शनि महाराज मीन राशि में आ गए हैं और मीन के स्वामी गुरु हैं और गुरु महाराज जो है शुक्र में वृष राशि में बैठे हुए हैं। तो शनि महाराज जब पहुंच गए मीन राशि में तो गुरु के राशि में बैठने से कुछ योग गड़बड़ा गया है और उस योग के वजह से बहुत से कुछ कष्ट भोगने पड़ेंगे। ज्योतिषी योग है, ये ज्योतिषी योग है तो इसकी वजह से कष्ट भोगने पड़ेंगे। क्या लगता है कि ये जो ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है क्या भारत के पक्ष में है या इससे भारत को नुकसान होने वाला है आने वाले समय में? आने वाले समय में भारत का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा और ये सदैव विजयी रहेंगे और ये सारे जग को शांति प्रदान करेंगे, क्योंकि ये विश्व आत्मा है। ये भारत जो है विश्व की आत्मा है और ये आत्मा तो चाहती ही है किसी भी प्रकार किसी को कष्ट ना हो। तो यहाँ आप देखें कि अभी कुंभ का जो प्रदर्शन हुआ तो कुंभ में करोड़ों व्यक्तियों ने आस्था करके गंगा जल प्राप्त किया और गंगा का अमृत का जल प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से आप ये समझिए कि ये जो विश्व की आत्मा है, भारत विश्व का मतलब गुरु है, तो उसी प्रकार से सारे कल्याण होंगे, कल्याण ही होगा हमारा विश्व। महाराज जी, विश्व आत्मा भारत है और भारत का कल्याण ही होगा, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही युद्ध की उसको देखते हुए और ज्योतिषी आंकड़ों के अनुसार क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि युद्ध कितने दिन तक चल सकता है? ये 14 तारीख को वृष राशि में सूर्य आएंगे और वृष राशि में गुरु महाराज भी बैठे हैं। तो अब भारत की जो राशि है वो भी गुरु है, तो 14 तारीख ही प्रमुख है, जिससे जो होना है वो 14 तारीख तक हो जाएगा, अन्यथा फिर और भारतवर्ष गतिमान हो जाएगा और पाकिस्तान की दुर्दशा प्राप्त हो जाएगी। तो कहने वाली बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि 14 तारीख तक जो होना है हो जाएगा, मतलब अगर युद्ध रुकना है तो रुक जाएगा और अगर 14 तारीख तक युद्ध नहीं रुकता है तो आने वाले समय में भारत गतिमान हो जाएगा और पाकिस्तान की दुर्दशा हो जाएगी। महाराज जी, पाकिस्तान के टुकड़े होने की बात सामने आ रही है, उधर बलूचिस्तान दम भर रहा है और कह रहा है कि हमें अलग देश चाहिए। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान को देखते हुए क्या ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि वो टुकड़ों में बढ़ जाएगा? हाँ, ये पूरे बढ़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो माने जो बैठे हुए हैं केतु और राहु, तो वो उनको बांटने में तैयारी कर रहे हैं। केतु और राहु दोनों कन्या राशि में और मीन राशि में, दोनों में बैठ करके यही कार्य कर रहे हैं। तो जो पाकिस्तान की राशियां हैं, राहु और केतु की बात सामने आ रही है, वो इसको बांटने का काम करेंगे और कहना ये है महाराज जी का कि हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान टुकड़ों में बढ़ जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो स्थितियां हैं ये कब तक और कितना प्रभावी होती हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। जय हिंद।